औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर रेसिंग पिजन का शौक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ जिनका तल्लुक़ कोयटा से है, पंजाब से है, पूरे पाकिस्तान से है, बल्कि आपको पता है कि रेसिंग पिजन का शौक़ इस वक्त यूरोप में एक वर्ल्ड वाइड शौक़ जो है इसने अपनी एक पहचान बना ली है। तो दोस्तों, मेरा गुजरात से आप दोस्तों से वादा था कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा कोयटा से आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2018 के बाद बतदरीज कोयटा का रेसिंग पिजन का शौक़ जो है इसने बड़ी हाइप क्रिएट की है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जिस लॉफ्ट पे, हम पंजाब में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं छत पे, कि मैं खलीफा नोमी जोड़ा की छत से, तो रेसिंग पिजन का ये कोयटा से आप देखेंगे, हालांकि छत का ही माहौल होता है मगर वो इंग्लिश का एक लफ्ज़ है कि लॉफ्ट। तो तनवीर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं BPRC के, बलोचिस्तान पिजन रेसिंग क्लब के, उनके फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। गुज़श्ता 6 सालों से रेसिंग पिजन के शौक़ के साथ वो मुंसलिक हैं। 2018 में बड़ी एक शानदार कामयाबी उन्होंने अपने नाम की। इसी तरह 2018 में एक और कामयाबी उन्होंने अपने नाम की। उनके साथ आप देख रहे हैं सरदार अली आगा भाई, वो तशरीफ़ फरमाएँ। ये जनरल सेक्रेटरी हैं BPRC के, बलोचिस्तान पिजन रेसिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी। और इसी तरह उनके साथ मोहतरम सैयद ज़हीर शाह साहब, जो कि रेसिंग सेक्रेटरी हैं बलोचिस्तान पिजन रेसिंग क्लब के। तो दोस्तों, ये मेरी खुशकिस्मती कि आज अहमद वली भाई, जो कि इस क्लब की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, वो उनकी मसरूफियात ही कुछ इस तरह की हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती कि उनके सरपरस्ती के चंद लोग जो कि ओहदेदार भी हैं आपके इस शौक़ से, रेसिंग पिजन के शौक़ से भी वाबस्ता हैं। तो इंशाअल्लाह दोस्तों, मैं 1-2 दिन यहाँ गुजारूंगा और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि सरज़मीन कोयटा से इस शौक़ ने, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कोयटा को रेसिंग पिजन के, वैसे तो इसका सियासी और बहुत सारे हवाला जात हैं कोयटा के। चागी का नाम अगर आपके जहन में आए तो ये वही बलोचिस्तान की सरजमीन है कि जिसने अपना सीना पाकिस्तान के आगे रखा कि आए हम पे वो चीज़, उसकी तब आजमाई करें, और पूरी दुनिया ने देखा चागी को जलते हुए। एनी हाउ, वो एक और मजमून है। तो दोस्तों, इसी तरह रेसिंग पिजन में अब पंजाब में भी हो रहा है शौक़, मगर ये कोयटा का जो शौक़ है, मैं इसको बड़ा ऑर्गेनाइज, बड़ा इसको मतलब डिसिप्लिन वाइज, इसके अलावा भी आप देखेंगे कि आप जिन जिन लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनके व्यूज़ आप सुनेंगे, उनकी सोचों को आप देखेंगे, तो आपको खूबसूरती की एक झलक नज़र आएगी। तो आइए दोस्तों, तनवीर भाई से कुछ चंद बातें करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ कबूतरों में ही हैं ऊपर, आपको रेसिंग पिजन का उनके का शौक़ भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया कि मैं इस वक्त आपकी लाफ्ट पे मौजूद हूँ। तो ये 6 साल ये पहले आपका ये जो सफ़र शुरू हुआ, तो इस सफ़र में क्या उतार चढ़ाव आपने देखे? ऐसा बस शौक़ के हवाले से जो ही यही है कि खाली शौक़ तक ही महदूद है हमारा, और रेसी खेल रहे हैं बस, और अच्छा मज़ा दे रहा है जो शौक़ से, शौक़ के हवाले से। क्या मतलब इन 6 सालों में कोई अचीवमेंट आपने अपने नाम की? जी 2018 में मैंने फर्स्ट पोजीशन भी ली है, और सेकंड पोजीशन भी ली है, और 5वीं पोजीशन, चौथी पोजीशन भी ली है मैंने। अच्छा। और इस साल को भी जो है मैंने 5वीं पोजीशन भी ली है और सेकंड पोजीशन भी ली है मैंने। क्या मतलब आपसे सीनियर लोग भी इस फील्ड में अभी मौजूद हैं कोयटा में? मैं देख रहा हूँ सैयद ज़मीर हुसैन शाह हैं, सैयद अहमद अली, और भी बहुत सारे दोस्त, कमरानी लाफ्ट से हैं, हाफिज़ साहब हैं, क्या नाम है उनका, नासिर भाई, हाफिज़ वसीम, ये पुराने लोग हैं। किस तरह आपने मतलब रेसिंग पिजन के शौक़ को किस तरह पाया आपने? आप एक यंग प्लेयर भी हैं, यंगस्टर हैं आप। भाई साहब,
सैयद ज़मीर शाह हो गए और दूसरे ये हमारे क्लब के हैं नहीं, वो अलग से करते हैं, हम लोग अपने अलग। नहीं, मैंने वैसे जी, एक बात की है कि पुराने जी, जी। लोगों में ये लोग, इन लोगों का शुमार होता है सबका। जी जी। हाँ। तो उनका तो शौक़ भी अच्छा है, हमारा भी शौक़ अच्छा है, वो अपनी जगह पे अच्छे हैं, हम लोग अपनी जगह पे। तो शौक़ के हवाले से तो शुक्र है। मैंने जो जी जी सवाल, मेरा बेसिक जो सवाल जी, था जी। ये था कि आपने किस तरह पाया इस शौक को? 6 साल तो हो गए हैं ना आपने, जी, जी, मतलब ऐसा। एक बड़ी प्रैक्टिकल पीरियड है 6 साल का। जी जी। किस तरह पाया आपने इस शौक को? अच्छा है शौक, सब अपने हद तक जो है महदूद ही जो है हम लोगों ने रखा हुआ है, जो अच्छा है। और अपने ही लॉफ्ट के साथ ही जो हम लोग का वो है, और जो किसी और के साथ जो है बिल्कुल वो है ही नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ बलूचिस्तान की अगर मैं कोयटा की बात करूँ तो 2 क्लब हैं, एक एसोसिएशन के हवाले से, इसी तरह बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग एसोसिएशन, और दूसरा ये जो है ये क्लब है बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब। तो ये अपने अपने क्लबों में इनके जो मुकाबले होते हैं, ऑर्गेनाइज करना रेसों को, ये इनके अपने अपने क्लबों में होता है। इसी तरह तनवीर भाई के साथ मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अहम ओहदा होता है, बल्कि मैं अक्सर मौक़ों पे ये कहता हूँ कि किसी भी तंजीम का, किसी भी अदारे का, किसी भी सोसाइटी का जो जनरल सेक्रेटरी के हवाले से जब बात होती है तो वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो सरदार अली आगा भाई, वो भी आपके इस रेसिंग पिजन के शौक़ से मुंसलिक हैं, बैसियत जनरल सेक्रेटरी, वो बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आइए कोई उनसे भी चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मेरा बहुत बहुत सलाम हो लाला माजिद को, जो यहाँ पर आए और उन लोगों ने हमें ये खूबसूरत मौका दिया कि हम अपने ख़यालात का और अपने व्यूज़ का इजहार कर सकें। और बड़ी हिम्मत है इनकी कि हमारी छतें इतनी ऊपर ऊपर हैं, आप अपनी बीमारी के बावजूद, घुटने की उससे दर्द भी है आपको, और आप जो है ना इधर ऊपर हमारे पास तशरीफ़ लाए। और दूसरा ये कि रेसिंग पिजन एक बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गेम है। अगर लोग इसको एक स्पोर्ट्समैन की तरह लें तो अल्लाह आपको नेकी दे। हमने जो इस रेसिंग फील्ड में जो आके तकरीबन मैं और तनवीर भाई एक ही हमारा 6 साल हो गए हमें इस रेसिंग फील्ड में। हमने इसमें बड़े अप एंड डाउन हमने बहुत देखे। इसमें हमें अच्छे लोग भी मिले, हमें कुछ उस तरह के लोग भी मिले जो हमें गलत गाइड भी करते थे। मैं ये थोड़ी सी मैं आपका गुलामी ये देखा भाई, मेरा ख्याल में हर सोसाइटी में, हर फील्ड में इस तरह का मुस्बत और नेगेटिव पहलू होते हैं। सही सही है, उसी तरफ आ रहा हूँ। तो हमें जितने भी अच्छे लोग यहाँ पे मिले, उनसे हमने बड़ा कुछ सीखा। यहाँ पे मिसाल हमारे सामने जो क्रिएट की वो अहमद वली है, सैयद अहमद वली हैं। और हमारे जो क्लब के अरबाब शौकत है, जो नायब सदर हैं हमारे, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया हमें इस चीज़ के लिए। हमारे सैफुल्लाह भाई हैं, हमारे हाजी रियाज है, आमिर है, राफे है। तो हमारे क्लब का एक बड़ा प्यारा और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है, और हम उस चीज़ में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को। इंशाल्लाह आने वाले सालों में इंशाल्लाह मुझे अपने रब की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि हम ऐसे ऐसे माइलस्टोन इंशाल्लाह अचीव कर जाएंगे कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देखेगा बीपीआरसी को, इंशाल्लाह एक मकाम पे इंशाल्लाह 3-4 सालों में देखेगा इंशाल्लाह। हमें बड़ी उम्मीद है। तो आपने व्यूज सुने सरदार अली आगा साहब के, तो ये मैं भी देख रहा हूँ 2018 के बाद मैं जिस वक्त आया हूँ, तो आज मैं इस शौक को जिस तरह देख रहा हूँ, आज एक जो सिस्टम की एक बात हुई कि आगे इनका लाने का इरादा है। तो आप देख लें कि पहाड़ों की सरजमीन से एक ऐसा इवेंट रेसिंग पिजन के हवाले से, मैं समझता हूँ ये अहले पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक इंटरनेशनल सतह का जो इवेंट है उसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े डिसिप्लिन तरीके से कोयटा की सरजमीन से ये जितने भी दोस्त अहबाब हैं उसकी बढ़ोतरी के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आगा भाई, किस तरह देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में अब ये जो शौक़ है, अब इसमें कुछ थोड़ी सी तेज़ी, पहले इतना नहीं था, पंजाब में भी इतना नहीं था। अपना लाला माजिद भाई, बात यह है कि ये शौक़ जब शुरू हुआ तो ये कोयटा से सबसे पहले ये शौक़ शुरू हुआ, और यहाँ के जो पुराने फेंसियर थे उन्होंने इस शौक़ को शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता फैल के पूरे पाकिस्तान में फैला।
कोयटा से ये शौक़ निकल के पंजाब गया और कराची गया और उन्होंने वहाँ पर इस शौक़ को जो है ना शुरू किया। पहले हाई फ्लायर्स और लो फ्लायर्स को उनको वहाँ पे शौक़ होता था, यहाँ पे भी होता था, मगर यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे जो रेसिंग की तरफ आ गए हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर इसका बड़ा ब्राइट है और इंशाल्लाह जो भी खिदमत होगी हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए आप आएँ। हम जो बीपीआरसी के लेवल में जो भी खिदमत होगी हम अपने भाइयों के लिए बिल्कुल हाजिर हैं। तो किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूँ आपके, मैं देखता हूँ कि आपके ग्रुप्स भी बने हुए हैं, पेजेस भी हैं। एक आम मीडिया के हवाले से, जिस तरह के आम इस शोबा से मुंसलिक हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इसको, मतलब एक जनरल मीडिया के हवाले से? लाला माजिद भाई, हमने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं उसके बीच में अल्लाह आपको नेकी दे, जितने भी हमारे फैंसियर हैं जो हमारे क्लब से मुंसलिक हैं, कोई भी ऐसी कबूतरों में बीमारी आ जाती है वो डिस्कस हो जाती है उसमें और उस चीज़ को फौरी तौर पे पकड़ा जाता है। और हमारी वैक्सीनेशन का बड़ा अच्छे तरीके से उसमें जो है ना अमल होता है कि किसी को वैक्सीन चाहिए टाइम टू टाइम वैक्सीन हो जाए। और जो मैं इस शौक़ के हवाले से जो देख रहा हूँ, ऐसे लोग भी इस शौक़ में आ रहे हैं जिनको इसके बारे में ABC का भी नहीं पता, वो भी चाहते हैं कि यार हम इस शौक़ में आए और हम इस शौक़ को आगे लेके चलें। तो हम उन फैंसियर को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास आते हैं उनको शौक़ सिखाते हैं, जो भी हमको खुद को जो आता है। और बर्ड्स के हवाले से अगर उनको किसी चीज़ की जो है ना अगर बर्ड्स चाहिए तो हम उन्हें बर्ड्स भी देते हैं हमारा क्लब की तरफ से। और बड़ा ज़बरदस्त एक चल रहा है हम लोगों का। मतलब इसको आपका प्रोग्राम है कि इसको पूरे पाकिस्तान की सतह पे जो है इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं तो सुन रहा हूँ कि अब दुबई या इस तरह भी वहाँ भी कोई कंटेस्ट जो है अब यहाँ से भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो क्या उसका ज़रा थोड़ा सा उसमें लाला माजिद भाई बात यह है कि हमारे जो पहली बुनियाद रखी है एज़ यूजुअल हमारे अहमद वली भाई ने रखी है और उसने दुबई में अपने बर्ड्स भी भिजवाए हैं। और इंशाल्लाह मुझे अपने रब से बड़ी उम्मीद है कि हमारा बीपीआरसी का नाम इंशाल्लाह दुबई में इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह आएगा। और दूसरा, अल्लाह आपको नेकी दे, ये अगले सालों में इंशाल्लाह, आने वाले सालों में इंशाल्लाह हमारा क्लब इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेगा बाहर दुबई के इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारी तैयारियां चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बीपीआरसी में हमने इंट्रोड्यूस करवानी है और इंशाल्लाह वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आएंगी। जैसे मेरे बड़े प्यारे दोस्त राफे मरी ने ETS के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, तो वो पिछले दिनों जब हम गए थे कराची में तो वहाँ पे हमारी मीटिंग शीटिंग हुई इसके बारे में। तो अल्लाह आपको नेकी दे, उस पर काफ़ी हद तक जो है ना हम लोगों का उस पर जो है ना ऐसे समझ ले 80% तक काम हो गया हमारा। इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है, हमारे जितने भी बड़े हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं, उनकी कोशिश ये है कि इसको इसी साल हम इंट्रोड्यूस करा दें। मगर जो मेरे रब की वो मंजूर हो, अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल इंशाल्लाह हम ETS पे खेलेंगे और इस शौक़ को इंशाल्लाह हम अपनी जो हमारी एक मेहनत है हम उसको बहुत एक अच्छे तरीके से आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी जी। बड़ी मुफस्सल सरदार अली आगा भाई ने, इसी तरह उनके साथ सैयद ज़हीर शाह साहब रेसिंग सेक्रेटरी हैं वो। तो आइए दोस्तों, मैंने सुबह भी आप लोगों की आगाही के लिए मैंने राफेउल्लाह मरी के इंटरव्यू में कुछ चंद बातें रखी। तो आइए सैयद ज़हीर शाह साहब से ये जो रेसिंग सेक्रेटरी हैं इनसे पूछते हैं कि क्या जिस तरह पंजाब में आई फ्लाइंग पिजन का एक क्राइटेरिया है कि सुबह मुनसफ छत पे आता है, कबूतरों को मोहरें लगाता है, यहाँ से उड़ा देते हैं, तो थोड़ा सा मैं उन्हें कहूँगा कि इस हवाले से ताकि लोगों को आगाही हो, जो आई फ्लाइंग पिजन का शौक़ करते हैं या लो फ्लाइंग, उनको आगाही हो। आपका क्या तरीक़ेकार, मतलब सुबह रेस है, एक मिसाल है, तो वो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ब्रीफ करना है आप। सर, मैं पहले तो आपको वेलकम करता हूँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तकलीफ़ की और आप हमसे मिलने यहाँ आए। दूसरा, प्रोसेस के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उसका हमारा प्रोसेस रेस के मुताबिक होता है। अगर हमारी रेस छोटी रेस है, करीब की है, तो फिर हम जो हैं सुबह जो है ना बर्ड्स मंगवा के उनको स्टैंप करके उनके रिंग नंबर्स हमने ऑलरेडी पहले से नोट किए होते हैं, जो पैरों में रिंग डाले होते हैं ना कबूतरों के, वो पहले से हमने मेंशन किए होते हैं। और हर कोड वाला रिंग जो डालते हैं आप? नहीं, वो सुबह डलता है। अच्छा अच्छा। अगर करीब की रेस है तो सुबह हम वक्ती बुला लेंगे उनको, वो रेस वाला रिंग जो है कोड वाला है वो डल जाएगा और उसके बाद जो है बर्ड्स चले जाएंगे।
डेस्टिनेशन पे जहां से उन्होंने रिलीज होना है, जहाँ से आपने उनको रिलीज करना है। छोड़ना है, मतलब कोयटा से आपने 200 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, जो डेस्टिनेशन है वो जीपीएस के थ्रू हमने चेक की होती है। ये जीपीएस थोड़ा सा डिफाइन कर दें। जीपीएस ग्लोबल जो है ना एरियल डिस्टेंस जो काउंट किया जाता है, एयर टू एयर डिस्टेंस, एरियल टू द पॉइंट, जहां जिस पॉइंट पे, अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ जो है तनवीर भाई की छत पे बैठे हैं, तो हमने इसको अगर रोड वाइज देखेंगे, इनका घर और अली आगा का घर जो है थोड़े से फासले पर है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है एक रूल बना हुआ है इंटरनेशनली, और उसको कवर करने के लिए उसके लिए सबसे पहले हम रोड नहीं लेंगे, हम जिस पॉइंट पे जाएंगे वहां जीपीएस ऑन करेंगे। हमने इनके घर पहले से मेंशन किए हुए हैं, तो वहां जाके जब हम जीपीएस को ऑन करेंगे और इनका घर खोलेंगे वहां से, तो उस वक्त हमें उसका एक्यूरेट एरियल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि इतने किलोमीटर, इतने पॉइंट्स, और वो सारा वो हम अपने पास मेंशन कर लेते हैं वहाँ। इसी तरह हर जो पार्टिसिपेंट है उसका हम मेंशन कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास मेंशन हो गया, उसके बाद बर्ड्स रिलीज हो गए और टाइम हमने नोट कर लिया। रिलीज किस तरह करते हैं वहाँ? हम पहले जाके बर्ड्स को वहाँ रखते हैं, केजेस में लेके, जी हाँ, केजेस में जो है, जी हाँ, बास्केट्स जो हैं, केजेस जो बनाई हुई हैं हमने, हम उनमें ले जाके इनको रख देते हैं। कम से कम हमें घंटा 2 घंटा इनको वहाँ रह देते हैं, और जैसे ही रोशनी निकलती है तो हम इन्हें पानी देते हैं। पहले पानी देने के बाद कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जो है हम इनको रेस्ट देते हैं, फिर पानी निकाल के फेंक के, उसके बाद जो टाइम हमने फिक्स किया होता है मौसम को और उसके हवाले से। फेंकने से मुराद हम पंजाब में उसको पलटाना कहते हैं। नहीं, कबूतरों को नहीं। अच्छा। कबूतरों को पिंजरों में हमने एक इस तरह की लंबी सी ट्रे नुमा बनाई हुई है, वो पानी देते हैं, वो पी लेते हैं। जी हाँ, उसके बाद वो पानी जो बच जाता है वो उठा लेते हैं, उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है, ताकि जब बर्ड्स को छोड़ा जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो ना हो ना उनको। तो उसके बाद बर्ड्स को रिलीज कर देते हैं। वो फिर हम अपने ग्रुप जो हमने बनाए हुए हैं उसमें जो है वॉइस भेज देते हैं कि जी हमने इतने बजे ये बर्ड्स यहाँ से रिलीज कर दिए हैं इस पॉइंट से। अब फर्दर जो दूसरा काम होता है वो ये होता है कि हमारे यहाँ फ़िलहाल, क्योंकि हम जिस तरह राफे भाई ने और सरदार अली आगा ने बताया आपको कि हम फर्दर जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ATS पे चले जाएंगे, तो वो इंटरनेशनली है, वो हमारे लिए ईजी होगा। इस वक्त हम मुनसिफ्स पे पहले खेल रहे थे, आजकल हम चाइना से मंगाई हुई घड़ियों पे खेलते हैं। वो जो कोड बार वाले रबर आपने बताए थे जो हम डालते हैं, वो इस तरह के जैसे ही हमारा बर्ड पहुंचता है, और जिस तरह ये बना हुआ है ना पोर्शन इसका, यहाँ से जैसे ही इन होगा नीचे आएगा, ये उसे अपने हाथ से पकड़ेंगे, वो रबर निकाल के घड़ी के अंदर डाल के उसमें एक खाना बना होता है, उसको मूव कर देंगे, तो वो क्लॉक चलना शुरू हो जाएगी। ये सारी क्लॉक्स जितने बंदे हुए, शाम को हमने एक मखसूस टाइम रखा होता है, उस टाइम पे हमारे जो क्लब का पॉइंट है या जहां हम बैठते हैं दोस्त सारे, ये सारे दोस्त अपनी घड़ियां लेके वहां आ जाते हैं। वहां आने के बाद जो है इनका काम है कि सब जो है वहाँ बैठ के फिर हम वहाँ जो है इसको स्पीड का फार्मूला लगा के टाइम जो घंटों को उनको मिनट्स में कन्वर्ट करके और वो सारा करके फिर फार्मूला लगा के हम उसकी स्पीड निकालते हैं। तो जिस बर्ड की स्पीड ज़्यादा होगी वो विनर होगा उसमें। मतलब जो कम टाइम में आए, कम टाइम में जी हाँ। अच्छा, सुबह मैंने एक और बात भी, मतलब ये मेरे लिए एक बड़ी रहनुमाई थी जी कि राफिउल्लाह ने की, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो ये कह रहे थे कि इस तरह लंबी रेसेज होती है। अब पंजाब में इस तरह है कि हाई फ्लाइंग पिजन, अगर आपका कबूतर आपने सुबह 5 बजे उड़ाए कबूतर, तो 2-2:30 बजे वो कबूतर कहीं बैठा, किसी ने देख लिया उसको बाहर कहीं पानी पी रहा है, तालाब पे बैठा हुआ है या किसी खंबे पे बैठा हुआ है, तो वो कबूतर फिर वो नहीं माना जाता वो कबूतर। तो राफिउल्लाह ये कह रहा था कि इनके लिए हमने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। कबूतर अगर ये रास्ते में हो सकता है बैठते भी हैं, पानी भी हो सकता है पीते हो, तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड मेरी नॉलेज में अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया, आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते सही कि वो कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, किस तरह। अब ये उसकी आपकी तैयारी पे दूर से उसका यहाँ पहुंचना ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। ये तो बड़ी मेहरबानी जी आपकी, भाई तनवीर भाई, आगा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, इसी तरह आप, अगर मेरा कैमरामैन आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे होके, कोयटा के शहर की मैंने बात की दोस्तों, थोड़ा सा नीचे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें कि ये उन पहाड़ों का सुबह जिक्र हो रहा था कि मैदानी इलाकों में रेसिंग पिजन का शौक जो है, ये पहाड़ जो हैं उसमें एक बड़ी हर्डल होती हैं, और इसमें कबूतरों की सिखलाई करना, जिस वक्त वो इन पहाड़ों की दूसरी साइड से आते हैं तो ये पहाड़ उनको क्रॉस करके आने पड़ते हैं। तो कोयटा शहर जो है ये चारों तरफ से, एक प्याला नाम ये वादी है, इसकी चारों तरफ जो है एक घेरा डाला हुआ है, बहुत लंबा पहाड़ी सिलसिला है। ये तनवीर भाई की छत के दाईं तरफ के जो जिस तरह मैं बैठा हूँ, बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं।
सर इसके हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है सतह समंदर से तकरीबन 5000 फुट जो है अबव है, तो इसलिए यहाँ हमारे बर्ड्स को खेलना जो है ना बनिस्बत प्लेन एरियाज में मुश्किल होता है, हार्ड होता है। उसकी क्या वजह है भाई? यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। जिस तरह आप ऊपर के सतह समंदर तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मैं भी कल का आज मुझे ना सुबह एक जगह फीलिंग हुई है इस बात की। जी हाँ, अच्छा। जिस तरह आप सी लेवल पे जाएंगे ऑक्सीजन की आपको वाफर मिकदार में मिलेगी। अच्छा, जिस तरह आप समंदर से 4000 समथिंग है, एक्चुअल मुझे नहीं पता, ये इतना सतह समंदर से जो है अबव सी लेवल है। उसमें मतलब यानी बर्ड जो है उसको इस तरह ऊपर की तरफ फ्लाई करके आना पड़ेगा, उसको जिस एरिया से भी छोड़ेंगे। जहां प्लेन एरियाज में उनको तकरीबन उसी लेवल पे उड़ना पड़ेगा। नमी कैसी होती है? यहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है। अच्छा जी हाँ, खुश्क इलाका है, ह्यूमिडिटी कम। ये तो ज़हन में ये बात आती है यार कोयटा कलात नहीं, ठंडे इलाके हैं लेकिन नमी नहीं है यहाँ। अच्छा। खुश्क इलाके, यहाँ खुश्क खुश्की होती है, यहाँ खुश्क इलाके हैं, इसलिए यहाँ। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इन पहाड़ों में आपको फैल्कन बहुत मिलता है, वो हिट करता है इसको। ये दोस्तों आप बात सुन रहे हैं कि जो है लगड़ बाज बहरी पंजाब में जिस तरह आप उसको कहते हैं, उकाब भी कहते हैं, तो वो ये पहाड़ी सिलसिला है। तो ये जो कमीनगाहें हैं इन चीज़ों की, खास करके ये शाहीन जो है, ये जो चोटियां आप देख रहे हैं इस तरह की, इलामा इकबाल का शेर आपने सुना होगा कि इस तरह की चोटियों में वो बसेरा करना पसंद करते हैं। तो उस आफत का भी, ये आसमानी आफत है, तो जाहिर है उसका भी अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का बना। और मेजर ये कबूतर उससे, वैसे मैंने तो देखा है, ये बड़ा सख्त जान कबूतर है, सख्त जान है, बचाता है। हमारे पास दर्रे बने हुए हैं, अगर इस यहाँ अक्लमंद और स्ट्रांग बर्ड चलता है, वो आम बर्ड या कमज़ोर बर्ड या जिसकी तैयारी कमज़ोर हो वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सर्दी भी मारेगी, माइनस आएगा यहाँ उसके लिए। अगर वो कहीं बाहर रुक जाता है, वो करता है, तो अब आप खुद सोचिए जब -10 में वो उड़ रहा है तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा ताकत और उसकी ज़रूरत है। फिर जब वो दर्रों में घुसता है, अगर वो अकल थोड़ी उसकी कम थी या कोई किसी गलत दर्रे में घुसा, जी हाँ, जो पहाड़ों के बीच में जो दर्रे बने होते हैं, क्योंकि कुछ पहाड़ ऐसे ऊपर हैं 10,000 फुट से भी ऊंचे हैं, तो डायरेक्ट उसको क्रॉस नहीं कर सकता बर्ड, तो वो लाजमी साइड से जाएगा, दरों में घुसेगा, या वो अपनी अकल और उसके मुताबिक आएगा। अगर वो इनकेस किसी गलत उसमें गया तो वो कहीं का कहीं निकल जाएगा, या अफगानिस्तान की तरफ निकल जाएगा, या पंजाब के किसी इलाके में निकल जाएगा दूर, तो उसको वापस आने में, रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है बर्ड को। बहुत मेहरबानी। तो दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर अहले शौक रेसिंग पिजन कोयटा और बिलखसूस बलोचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब सैयद अहमद वली, और इसी तरह मेरी खुशकिस्मती कि आगा भाई ये भी अहदेदार हैं, जनरल सेक्रेटरी बड़ा मेन अहदा होता है, इसी तरह तनवीर भाई ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तीनों अहदेदार यहाँ बैठे हुए हैं, और सैयद ज़हीर शाह साहब जो कि रेसिंग सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आपको क्राइटेरिया जो कायदा कानून होता है वो आपको बताया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तनवीर भाई से कि वो अपने हमें कोई चंद परिंदों का जो है वो शौक़ करवाएँ। इस तरह दोस्तों अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो ये पीछे एक पहाड़ी सिलसिला है, ये नीचे थोड़ा सा हम जाके, क्योंकि साथ घर भी हैं, मैंने वहाँ से वो दरवाज़ा खोल के, हाँ नहीं घर भी है ना साथ में, नहीं वो नीचे, अच्छा ना, हाँ वहाँ से आप जो ना जाओ जाओ जाओ, लीड है, चले जाए नीचे, एक स्टेप नीचे चले जाए। तो ये दोस्तों आपको सोहेल जो है, ये तनवीर हुसैन इनकी लॉफ्ट है कोयटा से, रेसिंग पिजन के हवाले से। तो ये बड़ी मैं इस कोयटा शहर में थे हम मरी लॉफ्ट पे, तो वहाँ से ये चीज़ आपको नहीं दिखा सके, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। ये वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आप देखें, और इन चट्टानों के दरमियान में दरें हैं, तो उन कबूतरों को इन दरों से ये बड़ी बड़ी मतलब है 650 GPS की रेस भी होती है, आगे इनका लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस खेलने का भी ख्याल है। तो ये जो पहाड़ हैं खुश्क पहाड़ हैं, ये हरियाली आपको ज़्यादा, जिस वक्त आप ज़ियारत जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हरियाली, मौसम भी अगर मैं आज बात करूं मौसम की, तो कोयटा का मौसम आज जो था तकरीबन 39 टेम्परेचर रहा है। अभी थोड़ा सा मौसम ने दिन की निस्बत जो है, यहाँ के लोग, हमें गर्मी नहीं लग रही थी, उस धूप में हमें भी गर्मी नहीं लग रही थी, मगर मकामी जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि गर्मी है। तो आइए दोस्तों, ये आगा सरदार साहब के पास आओ जी। सरदार अली आगा भाई, उनके हाथ में एक
ये रेसिंग पिजन का वो शौक आपको करवा रहे हैं, दिखाएं पहले कबूतर सामने दिखाएं ऐसे। इसका कोई बताए ना अब, तनवीर भाई ये कहाँ से आया? नहीं नहीं, एक मिनट। फर्स्ट पोजीशन भी आया अच्छा और फोर्थ पोजीशन में अच्छा, इस कबूतर ने जो ये रेसें जो उड़े हैं जी जी उसमें ये पहली पोजीशन पे भी आया है। पोजीशन भी आई, चौथी पोजीशन भी आई है। तो ये आपके घर की ब्रीड है या इंपोर्ट किए हैं? घर की ब्रीड है। अच्छा, ये कहाँ से आपने ये कबूतर लिए? ये कबूतर जर्मनी से आए थे तो अच्छा, जर्मनी से इंपोर्ट। तो दोस्तों ये जर्मनी से इंपोर्टेड कबूतर जो हैं ये आपको तनवीर हुसैन उनकी लाट से हम दिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों थोड़ा सा हमें बताना है। ये आप देखें दोस्तों कि इन कबूतरों में एक खुसूसियत मैंने देखी है। अब ये राज भी जानना चाहेंगे हम इनसे कि इनमें इतनी मलायमियत है इन कबूतरों में कि मैं हैरान हूँ। मैंने राफेला की छत पे उनकी लाट पे थे हम, तो मेरे हाथ में ये कबूतर वो इस तरह जिस तरह स्लिप नहीं होती कोई चीज़, इस तरह ये कबूतर स्लिप हो रहे थे। तो ये दाने की अपना ज़ेर भाई को दाने की वजह होती है। ये ब्लड लाइन है। अच्छा। जितना स्मूथ बर्ड होगा, जितना सिल्की होगा, वो अच्छा बर्ड हमारे उसमें गिना जाए। खुराक का भी हाँ, खुराक उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। खुराक अच्छी होती है, 8 10 12 किस्म के दाने इनको मिक्स करके दिए जाते हैं, जिनकी जो है प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों को चेक करके कैलकुलेट करके तब इनको फीड दी जाती है मुख्तलिफ सीज़न में। अब जिस तरह आजकल कुरीज़ का सीज़न है तो इस वक्त हम ऑयली सीड ज़्यादा देते हैं बर्ड्स को, ताकि वो जो अपने नए पर ले आ रहे हैं उनमें शाइन और सिल्कीनेस आए। वैसे बेसिकली ब्लड लाइन होती है जो बर्ड को सिल्की और वो बनाती है। तो दोस्तों ये जसामत के हवाले से इन परिंदों को अगर आप देखें तो ये हाई फ्लाइंग पिजन और लो फ्लाइंग पिजन से बिल्कुल इनका जिस्म जो है बड़ा अजीब जिस्म। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह बॉडी बिल्डर होते हैं, ज़ैद साहब ये रहनुमाई कर रहे हैं और वाकई ये बात सही है। इनके मसल्स आप देखें, आगे से ये कबूतर आपको बिल्कुल चौड़े नज़र आएंगे, एकदम जाके जो ही इनका दुम का जहाँ से सर शुरू हो जाता है तो ये बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं पीछे। माशाल्लाह, ये दिखाएं ना, ये कबूतर दिखाएं ये वाला। तो ये दोस्तों मैं बात कर रहा था, आप यकीन करें कि ये कबूतर हाथ में इनको पकड़ना जो है, ये हम तो रेसिंग पिजन को पता नहीं ये किस तरह पकड़ते हैं, हम तो दूसरे असील कबूतरों को हम उनकी टांगें बिल्कुल पीछे। तो ये अगर आप इसका जिस्म देखें इस कबूतर का, आप इसको देखें तो ये बाकी इसके कंधे देखें, सही बॉडी बिल्डरों की तरह, पहलवानों की तरह ये इनका जिस्म बड़ा चौड़ा, और यहाँ से ये ना ये नीचे से जो जिस्म का हिस्सा है यहाँ से ये बिल्कुल एकदम जाके स्लिम हो जाता है। और ये भी उसी तरह मुलायम और बड़े टफ जिस्म के ये कबूतर हैं। इनका कुंदा देखें, इसके पंजे आप देखें इस कबूतर के। आप लोगों को रिजल्ट सही मिल रहा है यार? कोई दोस्त जो है हमें रहनुमाई करनी है हमारी। तो दोस्तों पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के प्लेटफॉर्म से ये रेसिंग पिजन का जो सेगमेंट है ये आपको दिखाया जा रहा है। ये वो कबूतर हैं, इनके चैंपियन, इनकी लाट के जो चैंपियन कबूतर हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह ये ज़हीर साहब के हाथ में एक कबूतर है, वो आप पहले कबूतर दिखाएं ज़हीर भाई। वैसे ये सीजन में वर्ड खेला है मेरा, जो ये हमारा 350 GPS होता है, ये बर्ड खेल है। अच्छा, ये परिंदा जो आप ये जो कबूतर रेसिंग पिजन आप देख रहे हैं, ये 350 JP रेस खेल चुका है ये कबूतर भी। इसका कलर इस कबूतर से ज़रा मुख्तलिफ है। ये सुरखा कहलाता है, रेड है। सुरखा इनको इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? इनको रेड चेक। रेड चेक के नाम से सुरखा, जिस तरह आप पंजाब में लाखे। अब इसका शौक करवाएं ना ज़रा। देखिए ना, ये स्टेम्प्स लगी हुई हैं इसकी, अब तो मिट गई हैं। रिजल्ट ठीक आ रहा है? कुछ दिया किसी ने मैसेज? कोई दोस्त मैसेज करें यार, आपको रिजल्ट किस तरह मिल रहा है, मतलब है रिजल्ट आपको सही मिल रहा है या आप इसकी दुम देखें। और यहाँ से ये कबूतर यहाँ तक इनका जिस्म जो है
वो एक ख़ास मोटाई में आता है, यहाँ से एकदम आके ये कबूतर जो है बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। ये देखें यहाँ से जो बर्ड का ये जितना ये इसकी बैक स्ट्रेट और ये पकड़ेगा ये उतना बैक इसकी हार्ड बैक है, स्ट्रॉन्ग है बैक। जो हिलाएगा दुम को खोलेगा इट मीन्स उसकी बैक वीक है, तो वो रिजल्ट नहीं देता है हमारे पास। और वो जो रबर आप कह रहे थे वो ये रहा, ये देखें इसके एक ये है और एक इसके बैक अंदर की तरफ भी जो है एक कोड लगा होता है जिसको हम चेक करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये दिखाएं ज़रा एक मिनट। दोस्तों ये भी विनिंग बर्ड्स है इस लॉफ्ट का जी, जो आपको दिखा रहे हैं हम। इसको सुरखा भी ये कहते हैं, रेड चेक के नाम से भी। इसकी अगर आप आंख देखें तो ये असील कबूतरों से इनकी आंखें जो हैं आपको मुख्तलिफ कलरों में मिलेंगी। उधर ही, उधर आओ, उधर आओ। शुक्रिया, रिजल्ट ठीक आ रहा है। बहुत मेहरबानी जी दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह दोस्तों इनके जिस्म अगर आप देखें, ये जो देखने वाली चीज़ है, लाइट मैं वो करता हूँ शायद इसकी आँख पर ठीक आएगी, लाइट में हो जाते हैं, उधर लाइट में हो जाए ना। अब आपको थोड़ा सा कलर वाइज सही नज़र आ रहा है आपको? क्लिक करो ना, नीचे से क्लिक किया करो, थोड़ा सा स्लाइड। तो ये दोस्तों अगर आप एक मिनट, ये अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है, ये कबूतर को मैंने पीछे से पकड़ा हुआ है। ये अगर आप देखें तो आगे उसका ये सारा जिस्म है, पीछे ये देखें कितने ये स्लिम है ये कबूतर। ये देखें, आपने देखा भी है इसको, ये देखें। ये दूसरा कबूतर एक तनवीर भाई के हाथ में आप ये भी 470 जीपीएस खेल चुका है। 470 जीपीएस की रेस ये खेल चुका है। सामने कबूतर दिखाएं, वैसे उधर चले जाओ यार सामने ना, आप तनवीर भाई उस तरफ हो जाए ना। आँख इधर, हाँ ना, कमर उधर करें आप, कमर उधर करें आप। आप उस साइड पे आएंगे तब आपको आँख क्लियर दिखेगी। ये इसका सर ये 500 जीपीएस की। ये वैसे यार कबूतरों में बड़ी कमाल है। राफिउल्लाह के पास ये एक दफ़ा ना भाभी भाई नहीं है, बशीर अहमद भाभी साहब, मेरे एक दोस्त हैं, तो वो ना टुकड़ी वालों का लट्ठे हम उनको कहते हैं यहाँ, तो वो ना उन्होंने इस तरह के ना परिंदे, उनकी शक्लें शुबातें बिल्कुल उस दोस्त को मैंने दी, वो आज तक वो याद कर रहा है, कहता है यार इन परिंदों में इतनी सियान है कि हैरान है। सर हमारे पास जो है ना बहुत बड़ी बॉडी वाले जो है अब इतना काम नहीं करते, पहाड़ है, सांस उसका फूलता है, उस हवाले से अब हमें जो है ना स्लिम स्मार्ट किया है। अब ये देखें, ये अब स्लिम हुआ है। अब हमें ये बॉडी जो है ना इससे बड़ी जो है ना हमें यहाँ जो है काम नहीं देती। लास्ट ईयर ये भी काम कर रहे और अपना सुहेल है, सुहेल तनवीर भाई को ना उस तरफ करो, धूप उधर से आ रही है ना, उस तरफ करो, वो उस कोने में जाए आप। आप इधर आप जो वो उनका रेंज ही कम होता है, 200 तक शायद ये निकाल लो ना, ये निकाल लो, माइक की आवाज़ नहीं आएगी। तो मेलुमिस हमारे पास खिलते नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-150 से ज़्यादा खिलते नहीं हो, इसलिए हम लोग वो रखते नहीं है। हमारे पास यही सौज हो गए, सुरखक हो गए, शरबती हो गए, ये कबूतरे खिलते हैं हमारे पास। ये कबूतर मेरा 500 जीपीएस खेल चुका है, सांगड़ खेल चुका है। ये 500 जीपीएस रेस, ये 200 जीपीएस का जो मतलब है सांगड़ से ये कोयटा तक ये रेस हुई है। ये एयर टू एयर डिस्टेंस होता है, ये ग्राउंड डिस्टेंस नहीं होता। मतलब जमीनी फासला 750 किलोमीटर। जमीनी तकरीबन ये बनता है 700 के करीब, 700 के करीब। क्योंकि हम उमरकोट गए थे, वो 930 रोड डिस्टेंस था और एरियल 620 615 619 619 हमारे पास बर्ड के बर्ड है जिस तरह होंगे ना, जैसे मरे हुए बर्ड के होते हैं, ये अच्छे बर्ड की।
रिजेक्टेड बर्ड वो वहाँ 5 तो इजीली, यहाँ शेर चाहिए जो चाहिए। नहीं वो मैं समझ गया हूँ, वो मतलब ये जो मैंने और इस साल रेस के लिए जो जाएंगे वो कबूतरी यहाँ पे चलो मैं दिखाऊँ दरवाज़ा खोल के ना आप बोलो। इस साल इंशाल्लाह जो रेस के लिए जाएंगे मेरे ये कबूतरी, ठीक है, ये इसी साल के पट्टे हैं। ये तनवीर भाई के इस साल के जो हैं ये पट्टे हैं जो कि टूर्नामेंट में बाकायदा हिस्सा ले रहे हैं जी। ये तनवीर भाई कौन सा है? ये बर्ड मेरा जो है इस साल खेल चुका है 220 जीपीएस। 220 GPS। ये 220 जीपीएस खेल चुका है और इसमें सेकंड पोजीशन आया है इसका। और ये साल इंशाल्लाह आगे खेलेगा। तनवीर भाई बता रहे हैं कि ये 200 GPS खेल चुका है और उसमें सेकंड पोजीशन 220 जीपीएस 220 जी, और इसमें सेकंड पोजीशन इसने हासिल की है। सामने से दिखाएं। सेकंड पोजीशन हासिल की है इसने तनवीर भाई के हाथ में जो है 220 GPS। अच्छा हो गया। तो तनवीर भाई उस केज में जो है ये मेरे ब्रीडिंग लॉक वाले, ये ब्रीडिंग लॉक जी ब्रीडिंग वाले, ठीक है। ये मेरे सारे ब्रीडर कबूतर हैं। आगे तो ये तनवीर भाई के जो ब्रीडर कबूतर हैं ये वो हैं। और ये वाले ये भी ब्रीडर है मेरे फीमेल्स में। अच्छा ये फीमेल्स में वो जो पहले थे वो मेल्स में थे। वो हमारे गांव से दूर करो।
है कटर वाला बीच में? जी हाँ हाँ जी। इसको करो ना, डिलीट करो, इसको ब्लॉक कर दे जो ये कहती है कि दोनों का रखना है, कतर का वीजा अप्लाई करेगा, इसका भी डिलीट करो ना, एक कहो क्या डिलीट जी वो और बंदा डॉक्टर मोहम्मद सलीम बलोच कह रहे हैं बहुत खूब। आपके इधर के ही होंगे डॉक्टर सलीम, बहुत शुक्रिया सलीम भाई। क्वेश्चन इधर भी है जी फ्लाइंग क्वेश्चन वहाँ पे क्या है कौन ये तनवीर भाई का फ्लाइंग पोर्शन है, हेलो जहाँ से ये कबूतरों को यहाँ से प्रैक्टिस जो करवाते हैं आप बाकायदा। तो ये भी इस साल के रेस के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जाना भी नहीं करे चलो मैं तो फारग होना वा ना, मैं तो टच कर लेना वा, ठीक है। हेलो हेलो हाँ मैं तो जरा फारग होने है ना सी मैं फिर तो टच कर लेना इंशाल्लाह। नहीं 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 वाह अल्लाह खैर करे जनाब। ये भी मेरे इस साल रेस के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। ये वो मेल फीमेल के हिसाब से? नहीं ये आखिरी क्लच के मेरे पटे। अच्छा 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 हाँ अच्छा। ये भी जाएंगे इंशाल्लाह। किंग अली हैं जो कि कह रहे हैं माशाल्लाह तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया अली भाई। राजा कामरान हैं, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये तनवीर भाई ये कोई ख़ास ये खूबसूरती में है, खूबसूरती में अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत सा निकला। ये भी इंशाल्लाह जाएगी इस दफ़े रेस में। माशाल्लाह जी इसके वाकई खूबसूरत। तो तनवीर भाई ये आप जो प्रैक्टिस करवाते हैं जी जी यहाँ से इसको ये अच्छा ये जंगला पूरे का पूरा, तो इधर से ही वापस आते हैं ये? जी यहीं से वापस आते हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह, बड़ा मेहनत तलब काम है और ये आप इसको अंजाम भी दे रहे हैं साथ में। अब अली भाई ठीक है, रिज़ल्ट आप बता रहे थे थोड़ा डार्क है, हम केज के अंदर का आपको व्यू दे रहे थे इसलिए शायद आपको थोड़ा सा डार्क लगा होगा। जी इस टाइम पे तो जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये दोस्तों जिस तरह पंजाबी में आप अपने कबूतरों को, हम अपने असील कबूतरों को इस तरह कमग, टैडी, जौंसरे, बटेरे, इस तरह
ये कागजी नाम से, ये सफ़ेद कलर का, बिल्कुल ये सफ़ेद कलर का ये कबूतर है। ये रेसर पिंजन है, ये बिल्कुल इसका टोटल कलर इसका सफ़ेद है। ये थोड़ा सा आप आगा भाई जो है, इसके पंजे अगर आप देखें, इसके पंजे देखें आप, इसके भी पंजे देखें। ये आगा भाई थोड़ा डिफाइन करें जरा इन परिंदों के हवाले से जी। डॉक्टर ये सलीम, इसको हम कागज़ी कहते हैं, और अल्लाह आप लोगों को नेकी दे। ये मेरे घर की ओल्ड ब्लड लाइन है, और मेरे घर का बड़ा प्यारा एक जोड़ा था जिसका नाम मैंने लव मैरिज रखा था। तो वो जो पेयर था उसका जो इसका जो बाप है वो भी चेक में था, और माँ भी इसकी जो है ना फीमेल, वो भी इसकी चेक में थी। और ये मुझे वाइट बच्चे जो है ना, ये वो पेयर मुझे वाइट बच्चे देता था। ये मेरे घर की पुरानी ब्लड लाइन जो एनएल के नाम से मशहूर है, ये वो ब्लड लाइन है। और ये मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है तनवीर भाई, उसको मैंने ये गिफ्ट किया था, और ये आज भी उसने बड़े प्यार और मोहब्बत से जो है ना उसने अपने पास संभाल के रखा हुआ है ये। और इनके रिज़ल्ट भी बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर ये कि फेल्कन अटैक की वजह से, क्योंकि सफ़ेद है, आसमान पे ज़्यादा दिखता है, तो फेल्कन इसके पीछे दौड़ ज़्यादा लगाता है। तो हम ऐसे कबूतरों को बचा बचा के ही रखते हैं कि ये हमारे घर के डेकोरेशन पीस हैं। तो फिरते हुए ये बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं ये अभी मोल्टिंग में है, तो इनके पर वगैरह पूरे नहीं है, मोल्टिंग में है। पर वाले लोगों ने क्रेज, जिसको क्रेज बोलते हैं, जो क्रेज में ही ये बर्ड, तो ये अपने परवर इसने सर बर्ड्स ने सब ने अपने फेंके हुए हैं। तो ये उस हालत में नहीं है जिस हालत में ये अपनी क्रेज के बाद होते हैं। ये जो बर्ड पहले मैंने आपको वाइट दिखाया, ये उसका सेम भाई है उसका, और ये बर्ड है। ये भी मोल्टिंग में है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसके ये पर वगैरह नीचे से इसने अपने आप को ये देखे खाली किया हुआ है। ये इसके, इनको हम दकनी पर कहते हैं कि ये अपने पर को इसने फेंका हुआ है। ये पुराने पर है जिसको झाड़ू पर कहते हैं आम अल्फाज में, आम लैंग्वेज में। ये एक और बर्ड तनवीर भाई के हाथ में आप देखें, ये कबूतर मेरा खुशदार केला, ये इसको क्या बोलते हैं? 260 जीते। इसको क्या बोलते हैं इस कलर को? ब्लैक साफ। वो तो दोस्तों जिस तरह आप काला रंग कहते हैं पंजाबी में, हम हाई फ्लाइंग पिच में जाख, ये इसका कलर अगर आप देखें तो बिल्कुल ब्लैक है। ये इस तरह कास्मी गला है इसका। इसी तरह दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये बेबी पिजन, ये 2 कली का बच्चा है। कितनी कली का? ये 2 कली का बच्चा है। इसका विंग अगर आप देखें तो ये, अगर आप देखें, ये तीसरी कली जो है ना, ये अब ये निकाल रहा है। कबूतर क्रीज में है। डॉक्टर सलीम बलोच आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व की अता क्या रही से डॉक्टर साहब? आपको बलोचिस्तान की सरजमीन पर खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है मेरे दोस्त। मैं समझता हूँ कि सरजमीन कोयटा से एक वर्ल्ड वाइड शौक जो है ये पाकिस्तान से भी मुतारफ़ करवाने में कोयटा के रेसिंग पिजन के शौकीन आज़ाद का एक बड़ा अमल दखल है इसमें। ये 2 कली का बच्चा है जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप देखें, ये देखें, इसकी दुम देखें आप।
इस तरह इसकी आँख देखें, जी पंजे देखें इसके भी, इसके पंजे भी आप देखें। ये बच्चा है, अभी 2 कली का बच्चा है ये, माशाअल्लाह। ये सर रईस साहब के हाथ में एक कबूतर आप देख रहे हैं, ये इम्पोर्ट हुआ हुआ है। ये इम्पोर्टेड कबूतर है। ये दुबई 1 लॉफ्ट रेस में रेस में खेल चुकी है। दुबई 1 लाख, एक लाख का नाम है दुबई से, जिसको ये बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब जो है बाकायदा उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उसका 1 नंबर लाख। तो यहाँ वहाँ ये कबूतर खेल के आया, मतलब उड़ के आया वहाँ ये कबूतर। सर 1 लॉफ्ट रेस से मुराद है कि एक ही छत पे एक ही मुख्तलिफ छत पे लोग मुख्तलिफ जो हैं वो बर्ड्स देते हैं, फिर वहीं से खेला जाता है। तो दोस्तों 1 लाख में जिस तरह यहाँ से कुछ कबूतर जो हैं वो दुबई गए हैं 1 लाख पे, मतलब सैयद अहमद वली के घर से, मिसाल मैं दे रहा हूँ, राफीउल्लाह मरी के घर से, तनवीर भाई के घर से, आगा भाई के घर से, इस तरह जहीर भाई के घर से ये कबूतर वहाँ गए हैं, तो वहाँ वो शौक करेंगे। तो इसका ये इम्पोर्टेड है, मतलब वहाँ से आया कि ये बर्ड जो है इनके भी हाथ में नहीं दे रहे अपने। ये देखें कुवैत, ये अरब ममालिक में भी दोस्तों आप ये खेल जो है ये बड़ा ऑर्गेनाइज और बड़ा ज़बरदस्त खेल का इराक में, बाकी सऊदी अरब में भी। इधर पानी है ऊपर तनवीर भाई, ये पीछे चले बात करें, इधर आए ना आप, 2 मिनट बैठ के खत्म करें ना। जी हाँ, बस मैं ये बर्ड छोड़ मेरे भाई आप तनवीर भाई, आपने एक अच्छा कबूतर जो है ना अपना, उसके साथ एक तस्वीर बनानी है आपको, और थोड़ा सा एक आदवार में कल एक पोस्ट की सूरत में आपको ये solution होगी। बैठे ना, इधर आए, इधर बैठे। तो दोस्तों आपने तनवीर हुसैन जिनका तल्लक शहर कोयटा से है और बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब के ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, गुज़श्ता 6 सालों से ये शौक के साथ मुंसलिक हुए हैं रेसिंग पिजन के, और अब वो बाकायदा तौर पर एक क्लब की आम ओहदे पे भी वो फायद हैं। मैं सैयद ज़हीर शाह साहब का, इस तरह सरदार आगा उनका और तनवीर भाई का, और बिलखुसूस तमाम अहले शौक रेसिंग पिजन जितने भी हैं, और भी रेसिंग तो दोस्तों दूसरा तीसरा दिन है, आप हाई फ्लाइंग पिजन वाले लोग सोच रहे होंगे, ये मैं आपको जानकारी देता चलूँ यहाँ से कि कोयटा में जिस वक्त मैं आपको हाई फ्लाइंग पिजन दिखाऊंगा ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों के पास बड़े बड़े पुराने हाई फ्लाइंग पिजन, वो शौक भी इंशाल्लाह हम आपको कराएंगे। बड़ा पुराना शौक है वो कोयटा का, टुकड़ी वाले हाई फ्लाइंग पिजन का, मगर अब जो है सरजमीन कोयटा से रेसिंग पिजन के हवाले से मैं समझता हूँ जिस तरह ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, या आगे इनको देखा जा रहा है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि कोयटा से आपको इंटरनेशनल सतह पे जिस तरह बाकायदा इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, कोयटा से भी इसी तरह का शौक आपको देखने को मिलेगा। मैं इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए एक दफ़ा आप ज़रा थोड़ा सा मेरा कैमरामैन मेरी तशरीह न रह जाए, नीचे ज़रा जाके ना, नीचे जाओ ज़रा सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे जाके ना, तो फिर एक दफ़ा ना व्यूज़ दे दो, फिर ऊपर आना। साथ साथ बटाना अच्छा। तो ये दोस्तों आप तनवीर भाई की छत से दाईं तरफ से देख रहे हैं कि ये पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि जारी और सारी है, और पहाड़ों के दरमियान में ये सारा इलाका बड़ा खूबसूरत मंज़र, पहाड़
पहाड़ों के दरमियान में ये शहर आबाद है। ये बहुत ऊंचे नीचे पहाड़ और इनमें दर्रे बने हुए हैं। ये चारों तरफ से, और ये तनवीर भाई के छत लॉफ्ट से दाईं तरफ जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही करीब हैं, इस वजह से ये आपको ज़्यादा ऊंचे भी नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों का एक वसी सिलसिला। मुझे आपकी ना और तो बाकी जो चीज़ें हैं, ये आपका सेगमेंट मुझे अच्छा लगा। ये जो आपने ये कोपेक्स होगा, ये वीडियो होगी, ये वो है चूना है, वो इस वजह से ताकि बीमारी जो है ब्लॉक के अंदर है यहाँ पे। इसका मतलब है आप देख रहे हैं मैं साफी हूँ ना। हाँ, बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये होता है कहीं और जाए, कहीं और होता है। ये अगर आप देखें ना, ये दिखाया है पीछे से जी, यहाँ से। हाँ जी, जी दिखाया। तो दोस्तों, अब आपने ये मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि मेरे ख्याल में हम कल से रेसिंग पिजन के हवाले से कोटा को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बलूचिस्तान की सरजमीन को जहां और बड़ी मादनियात की सूरत में नेमतों से नवाजा है, वहीं ये बागों का शहर भी है। दोस्तों, अगर आप इनके जिस वक्त आप यूं कोटा शहर से आप बाहर निकलेंगे तो सेबों की बहार आपको नजर आएगी। गर्मे का मौसम है, तरबूज का मौसम है, अंगूर का, और खुसूसी तौर पे यहाँ बहुत सारी अकसाम का जो है वो अंगूर पाया जाता है। तो कोटा की एक वजह शोहरत सबसे बड़ी फ्रूट के हवाले से भी है। मगर अब मैं देख रहा हूँ कि रेसिंग पिजन के हवाले से ये जो इंट्रोडक्शन कोटा को मिल रहा है, ये इन तमाम दोस्तों की, इन साथियों की, इनकी मेहनत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के प्लेटफॉर्म से सारे बरआज़म, चारों बरआज़मों में लोगों ने आज देखा कि कोयटा की सरजमीन से कितना अच्छा और ऑर्गेनाइज शौक जो है वो रेसिंग पिजन का हो रहा है। तो लाला जी को दोस्तों इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह टाइम की कमी है, क्योंकि आज हमारा दिन जो है वो मुझे जिस तरह के मैं काम वर्किंग करता हूँ, हम उस तरह वो काम नहीं कर सके। एनी हाउ, मैंने पूरी कोशिश की कि अपने वादे के मुताबिक आपको कोयटा के खुसूसी तौर पे रेसिंग पिजन के हवाले से मैं कुछ जानकारी दे सकूं। इसमें मैं कितना कामयाब हुआ हूं, ये कोर्ट आपके गेंद में है। मैं ज़हीर भाई का, आगा भाई का, तनवीर भाई का और इसी तरह सैयद अहमद वली भाई, तमाम इनके क्लब के जितने मेम्बरान हैं, और बिलखुसूस अहले शौक रेसिंग पिजन कोयटा, उनका शुक्रिया अदा करते हुए तनवीर हुसैन की लाफ्ट से हम इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।